हेलो स्टूडेंट्स। हम प्रसार शिक्षा में संचार को पढ़ चुके हैं। संचार को हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। संचार के उद्देश्यों को, संचार के प्रत्येक तत्व को, उनकी खामियां, उनके पॉइंट्स। अब संचार में प्रमुख समस्याएं क्या आती हैं संचार में क्योंकि हमने इतने अच्छे से संचार पढ़ लिया, बावजूद उसके हम देखते हैं आए दिन कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज की तारीख में भी आप देखिए कि संचार, सरकार और लोगों के बीच में संचार की बहुत कमी है। सरकार कुछ नई योजना लाती है, कुछ लाती है और कहती है कि इसके ये उद्देश्य है, इससे ये फ़ायदा होगा, और लोगों को वो बात उस हिसाब से नहीं समझ में आती है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें चाहे वो स्वरोजगारोन्मुखी योजनाएं होती हैं, और हम ये पाते हैं कई बार कि योजना बड़े अच्छे उद्देश्यों के साथ चलाई गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो सफल नहीं हो पाई। सफल जब उसका एनालिसिस किया जाता है तो कहते हैं कि जिस उद्देश्य से या जिस मंशा से सरकार चाह रही थी उससे वो नहीं हो पाई। पुरानी कई योजनाएं हैं, गरीबी उन्मूलन की योजनाएं, IRDP कह लीजिए, या बहुत सारी हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं रह पाई। तो आखिर संचार क्या उसमें कमी आ जाती है, क्या हो जाता है कि वो योजना सक्सेसफुल नहीं होती। तो संचारक के हम ये देखते हैं कि जब हम इन कमियों की, इन समस्याओं को जानें तो ये समस्याएं कभी संस्था स्तर पर होती हैं, कभी संचारक के स्तर पे होती है, कभी संचार के जो विभिन्न चरण हैं उनमें कहीं कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो समस्याओं का भी अलग अलग कारण होते हैं। कम्युनिकेट करने वाला ठीक नहीं है, कभी श्रोता के स्तर पे कुछ गलतियां रह जाती हैं, कभी संचार माध्यम का इस्तेमाल सही नहीं हो पाता। तो इनको हम अभी एक एक देखते हैं। पहले की हम बात करते हैं संचारक के स्तर पर। संचारक जब अपनी बातें, विचार, तथ्य, सूचनाएं, अनुसंधान आदि रिसीवर तक नहीं पहुंचा पाता तो ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब वो क्यों नहीं पहुंचा पाता? संचार साधनों का चयन करना, सही चयन करना ज़रूरी होता है। अच्छा, चयन कर लिया, उपयोग उपयुक्त तरीके से नहीं करा संचारक ने। ये सारी हम संचारक के स्तर पर देख रहे हैं, एट द लेवल ऑफ द कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर ने उस मैसेज के हिसाब से सही संचार माध्यमों का इस्तेमाल नहीं किया, या कर लिया तो उसको सही से इस्तेमाल नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। कई बार भाषा की समस्या हो जाती है। संचारक मीटिंग कॉल कर लेता है लेकिन लोकल लैंग्वेज में बात नहीं कर पाता, तो उसका प्रयोग सही नहीं हुआ। कभी कभी अत्याधुनिक संचार माध्यमों का चुनाव कर लेता है और वहाँ पे बिजली नहीं होती है, उन यंत्रों को, उपकरणों को चलाने के लोगों में क्षमता ही नहीं होती है, तो वो संचार फेल हो जाता है। दूसरी हुई अंतः व्यक्तिगत स्तर पर। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, अपने अनुभवों, विचारों को एक दूसरे से बांटता है, तो उनमें आपस में सामंजस्य होना चाहिए। वह जो बातें बताए, दूसरा व्यक्ति उसे ध्यान से सुने और अपनी प्रतिक्रिया दे, तभी वह सफल हो पाता है। तो यदि अंतः व्यक्तिगत, इंटरपर्सनल लेवल पर समस्याएं, देखिए सोशल, इसके लिए समझने की ज़रूरत होती है। कोई जातिगत कारण हो सकते हैं, कोई और गुटबाजी हो सकती है। तो जब अंतः व्यक्तिगत स्तर पर एक रैपो नहीं बना होता है तो भी संचार के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। श्रोता के स्तर पर, यदि श्रोता, मैंने अपन ने संचार में श्रोताओं को बहुत डिटेल में पढ़ा है, और जिसको हमने नाम दिया था एंट्री बिहेवियर, यानी कि श्रोता जो हैं वो किस लेवल के हैं, किस समुदाय के हैं, क्या उनकी बिलीव्स हैं, क्या ट्रेडिशन है, कैसी सोच रखते हैं, क्या उनका पढ़ाई का स्तर है, कितने पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है या अशिक्षित है, कौन से व्यवसाय से आते हैं,
ये सारी बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो यदि श्रोता नवीन बातों को, विचारों को समझने में असमर्थ है किन्हीं भी कारणों से, या उन्हें सुनना नहीं चाहता, हो सकता है श्रोता का पूर्व अनुभव बहुत खराब रहा हो, जब पहले कोई प्रसार कार्य करता गया हो तो वो पहले से बायस्ड हैं, उन्हें अपनाना नहीं चाहते हैं, तो वक्ता ऐसी कंडीशन में कुछ भी कहे किंतु वह संचार उस समय के लिए तो असफल ही रहेगा। फिर संचारक को नए सिरे से श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए कार्य करके अपनी बात रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं संचार माध्यम स्तर पर। ये हमने थोड़ा सा तो अभी बात कर ही दी है कि संदेश को किसी न किसी माध्यम से हम पहुंचाएंगे श्रोता पर। अब यदि माध्यम का चयन, सभी संचार प्रक्रियाएं, अगर माध्यम का चयन सही नहीं है तो आगे कुछ भी सही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, विराट जनसमूह को हमें मान लीजिए एड्रेस करना है, हमने बड़ी सी एक रैली करनी है, हमने बड़ा सा तंबू लगवा दिया, माइक लगवा दिया, लोगों को बुला लिया, परंतु हमने ये बात बहुत अच्छे से करी थी कि जब हम विराट जनसमूह को कर रहे होते हैं तो हमें मात्र भाषण सुनने कोई नहीं आता, उसके साथ कोई ना कोई ऐसी गतिविधि रखनी पड़ती है जिसमें हमारे श्रोताओं को रुचि हो, चाहे वो एक कठपुतली का खेल ही हो जिसमें कोई मैसेज हो, चाहे कोई नुक्कड़ नाटक हो, चाहे कोई फिल्म शो हो। ये बहुत कॉमन होता है कि हम एक फिल्म दिखा करके लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, रुचि उत्पन्न करते हैं और फिर उस बारे में भाषण देते हैं या नॉलेज देते हैं। अब हमने फिल्म शो की तैयारी कर ली, लोगों को इकट्ठा कर लिया और पता चला कि बिजली नहीं है, जनरेटर है पर उसमें डीजल नहीं है। तो ये जो है संचार माध्यम के स्तर पर समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा, और ये बहुत बड़ा अक्सर ये एक कारण बन जाता है किसी भी योजना के सफल नहीं होने पर। या हमने पैम्फलेट बांट रहे हैं उन लोगों में जो ज़्यादा शिक्षित ही नहीं हैं, तो वो भी हमारे लिए वेस्ट हो जाएगा। तो जब एक नई संचार माध्यम का प्रयोग उचित प्रकार से नहीं करते तो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और संचार में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। फिर संस्था के स्तर पर देखते हैं। संस्था के स्तर पर आप देखिए कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है। जब संस्था से जुड़े लोग सही समय पर कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होते, या कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हो पाती, या किसी तरीके का कोलाहल होता है, संस्था के सब लोग ही एक मान्य नहीं होते, एक साथ जुड़े हुए नहीं होते, एक बात नहीं सुनना चाहते, तो भी ये समस्या आ जाती है। तो इनको ये कुछ कारण होते हैं। अब इनमें भी मैंने आपसे कहा संचार के चरणों के अनुसार भी हम समस्याओं को देख सकते हैं। संचार में क्या समस्याएं आती हैं चरणों के हिसाब से, कैसे, यानी कि शुरुआत में रुचि उत्पन्न करते समय कौन से करे, फिर नॉलेज देते समय कौन से दिए। तो इस तरह से अलग अलग तरह से हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। लेकिन मुख्य जिस रूप से आपके अभी फ़िलहाल हमारे सिलेबस के हिसाब से संचार की जो मुख्य समस्याएं हैं वो संचारक के स्तर पर, अंतर्व्यक्तिगत स्तर पर, श्रोता के स्तर पर, संचार माध्यम के स्तर पर और संस्था के स्तर पर ये होती हैं। इसके मैं आपको डिटेल नोट्स शेयर कर दूंगी ग्रुप में। थैंक यू।